अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूँ अब्दुल वाहिद। आज दोबारा नए टॉपिक के साथ हाज़िर हुआ हूँ अपने यूट्यूब चैनल इलेक्ट्रिक टीच पे। मैंने सोचा कि ऐसा वीडियो बनाया जाए, पहली दफ़ा नहीं बल्कि बहुत गहराई में और भी वीडियो में बनाऊँ इस सिलसिले में कि नए आने वालों को बुनियादी उसूलों का पता हो कि बिजली में बुनियादी चीज़ें क्या होती हैं। जैसा कि यहाँ लिखा हुआ है, बिजली के 5 असर होते हैं। तो जितने भी चीज़ें बिजली के ईजाद होंगे इन्हीं 5 असरों के तहत काम करेंगे। अब जितने चीज़ें जब तक दुनिया में ईजाद होते रहेंगे, एडवांस टेक्नोलॉजी होता रहेगा, लेकिन बिजली इन्हीं 5 चीज़ों के मातहत काम करेंगी, या जिस्मानी या हरारती या कीमियाई या मकनातीसी या नूरी। अब मकनातीसी क्या होता है, इसमें क्या क्या चीज़ें आती हैं। नूरी क्या होता है, इसमें क्या क्या चीज़ें आती हैं। कीमियाई क्या होता है, इसमें क्या क्या चीज़ें आती हैं। हरारती में क्या क्या चीज़ें आती हैं। जिस्मानी किसे कहते हैं। बिजली के 5 असर होते हैं। आप लोगों ने शायद, मैं नहीं कहता कि पहली दफ़ा मैं ये वीडियो बना रहा हूँ, लेकिन मेरे ख्याल में ऐसा कोई वीडियो अब तक मौजूद नहीं है जो कि 5 किस्मों के बारे में आपका रहनुमाई करे, आपको बताए। क्योंकि बुनियादी बेसिकली चीज़ें अगर एक इमारत आप बना रहे हैं, उसको बुनियाद में कुछ न डालें और उसका छत खड़ा कर दें, तो खाली छत खड़ा करने से कुछ भी नहीं होगा, तो लकीर का फ़कीर बना जाएगा। अगर आप बुनियादी चीज़ों को समझोगे, बुनियादी चीज़ों के बारे में आपको पता होगा, तो आप एक मुहज्जिद होंगे, आप खुद ईजाद करने वाले होंगे। आप किसी का पैरवी नहीं करेंगे बल्कि आप खुद ईजाद करेंगे, आपको नई चीज़ों के बारे में पता चलेगा। तो वीडियो को ज़्यादा लंबा नहीं करते हैं, चलो शुरू करते हैं। बिजली की पहली असर नूरी असर। अब बिजली की नूरी असर कौन सी है वो मैं बताता हूँ आपको। जैसा कि इस डायग्राम में, इस तस्वीर में आप देख रहे हैं बिजली की नूरी असर। इसमें ट्यूबलाइट है, बल्ब है, एलईडी बल्ब हैं, वगैरह वगैरह। ये सब बिजली की नूरी असर के तहत चलते हैं। जब इनमें करंट जाता है तो इनका फिलामेंट, एलिमेंट बोलते हैं लोग, एलिमेंट नहीं होता है, इनमें फिलामेंट होता है। इनका फिलामेंट जो है एनर्जाइज होने के बाद रोशन हो जाता है, उसके बाद वो रोशनी फैलाता है, तो इसमें नूरी, इसीलिए इसे नूरी कहा जाता है, लाइटिंग कहा जाता है। ठीक है। और दूसरा जो था इसमें मकनातीसी। अब मकनातीसी में कौन कौन से आते हैं। मकनातीसी में आते हैं पैन, आते हैं मोटर, आते हैं मकनातीसी में। और मकनातीस से चलने वाली चीज़ें, जैसे एक रॉड के ऊपर आप एक कॉपर का कंडक्टर चढ़ा दें और उसे जब आप सोर्स देंगे तो अपने सोर्स के बाद वो लोहा जो बीच में होगा वो लोहा मकनातीस बन जाएगा। इसी तरह बड़े बड़े क्रेनों में इस्तेमाल होता है। क्रेन वज़न उठाने के लिए मकनातीस से वज़न को उठाते हैं। जब उसे रखा जाता है उस वज़न को, तो मकनातीसी फील्ड ख़त्म कर दिया जाता है, वज़न उतर जाती है क्रेन से। आजकल जदीद दौर में ऐसे क्रेनें भी इस्तेमाल किए जा रहे हैं। इसमें मैंने तो 3 चीज़ें दिखाए हैं। जैसा कि आप सोच रहे होंगे कि ईसी होगा कूलिंग करता है, फ्रिज होगा कूलिंग करता है, उसका जिक्र ही नहीं है बिजली में। मैंने जो 5 चीज़ों की जिक्र की है, हरारती है, जिस्मानी है, कीमियाई, मकनातीसी, नूरी है, लेकिन इसमें तो कूलिंग का कोई जिक्र ही नहीं है, सर्दी का कोई जिक्र ही नहीं है। तो मेरे भाइयों, आप देखें कि बुनियाद किस चीज़ से चल रहा है, चल किस चीज़ से रहा है। यानी एक कंप्रेसर है, कंप्रेसर इसी में कूलिंग बना रहा है। एक कंप्रेसर डीप फ्रीज़र में, फ्रिज में कूलिंग बना रहा है, तो वो चल किस असर के तहत है, वो चल रहा है, इस मोटर की तरह चल रहा है। उसमें भी वाइंडिंग है, उसमें एक पिस्टन लगा हुआ है, पिस्टन मोटर के वाइंडिंग के ज़रिए चल रहा है। तो ये भी आता है मकनातीसी में, भले उसका काम कूलिंग का है, वो आता मकनातीसी में। ठीक है। तो आप समझ गए होंगे मकनातीसी का। अब चलते हैं आगे। कीमियाई असर है। कीमियाई असर मुराद, कीमियाई से मुराद मैंने तो 2 चीज़ें यहाँ बनाए हैं। बैटरी भी कीमियाई है,
असर में आता है, सेल्स भी कीमियाई असर में आते हैं। और कीमियाई असर में एक जो सबसे महंगी और बड़ी चीज़ आती है वो एक एक तांबे को सोने का कलर चढ़ाने के लिए उसको 2 प्लेटें डाल देते हैं पानी में, उनको सोर्स दिया जाता है तो एक का कलर दूसरे पे चढ़ जाता है, वो भी कीमियाई में आता है। कीमियाई में जितने चीज़ें इस तरह कीमियाई में आएंगे तो बिजली का कीमियाई असर कहलाएंगे। ठीक है, तो अब आते हैं हरारती असर की तरफ। हरारती तो आप जानते होंगे, जो चीज़ जो एलिमेंट गर्म होता हो, फिल्मेंट मैंने बताया बल्ब का, वो रोशन हो जाता है। एलिमेंट जो होता है वो गर्म होता है। एलिमेंट में कौन से चीज़ें आते हैं? हीटर आता है एलिमेंट में, बड़े हीटर, छोटे हीटर, और एलिमेंट में काविया आ जाता है। एलिमेंट में इस तरह के बहुत से चीज़ें आ जाते हैं। आजकल तो बहुत सारी चीज़ें इस तरह हैं, लेकिन ये आते हैं बिजली के हरारती असर में। यानी बिजली इनमें जब फोर्स दिया जाता है बिजली का, तो ये चीज़ें गर्म हो जाती है और इनसे हरारत पैदा होता है, बिजली हरारत में कन्वर्ट हो जाती है। ठीक है, तो आखिरी है जिस्मानी असर। तो आप सोच रहे होंगे बिजली का जिस्मानी असर क्या है? बिजली का जिस्मानी असर, जैसे बिजली को अगर किसी जिस्म के साथ टच किया जाए तो उस जिस्म को करंट लगेगा, शॉक लगेगा, इसीलिए ये भी एक असर में आता है बिजली का। जैसे कि पागल खाने में पागल को इलेक्ट्रिक शॉक दिया जाता है, भले कम मिकदार में होता है लेकिन बिजली वहाँ भी इस्तेमाल हो रहा है जिस्म के लिए। और दूसरा, बिजली किसी को खुदा ना करे, अल्लाह ना करे, किसी को करंट लग जाए, जैसे कि इस भाई के तस्वीर को आप देख सकते हैं, ये भाई के बाल इस तरह बिखर गए हैं करंट लगने के बाद, तो बिजली का ये भी एक असर होता है। जिस तरह से इलेक्ट्रिशियन, अनाड़ी इलेक्ट्रिशियन को करंट लग गया, बिजली की जिस्मानी असर इसी को कहते हैं। ठीक है, तो ये हो गए हमारे बिजली के 5 असर। बिजली के 5 असर: नूरी असर, मकनातीसी असर, कीमियाई असर, हरारती असर, जिस्मानी असर। तो इसके साथ मैं दूसरा वीडियो नहीं बनाऊंगा, ये वीडियो थोड़ा लंबा होगा, लेकिन मैं माजरत चाहता हूँ कि मैं दूसरा वीडियो बना के आप लोगों को और टाइम ज़ाया करूँ, आप लोगों का और टाइम लो। तो उस एक ही वीडियो में मैं आप लोगों को ये भी समझाना चाहता हूँ कि बिजली के 2 किस्म होते हैं। बिजली के 2 किस्म होते हैं। एक होता है डीसी, जिसे डायरेक्ट करंट भी कहते हैं, डीसी से मुराद भी डायरेक्ट करंट है। दूसरा होता है अल्टरनेट करंट, एसी का मतलब अल्टरनेट करंट। हमारे मुल्क में ज़्यादातर एसी करंट जो इस्तेमाल की जाती है, डीसी करंट तो बैटरी के लिए इस्तेमाल की जाती है, लेकिन हमारे मुल्क में एसी करंट इसलिए इस्तेमाल की जाती है कि एसी करंट को हम जितने दूर तक ले जा सकते हैं हम इसे ले जा सकते हैं। ट्रांसमिशन लाइनों में पीएमटीओ के ज़रिए हम इसे आगे तक पहुंचा सकते हैं, लंबा तक। यानी अगर कराची में हम लोग इसको जनरेटर को चलाएंगे तो इसी जनरेटर यहाँ से हैदराबाद तक हम उसका करंट पहुंचा सकते हैं। लेकिन डीसी के साथ इस तरह नहीं है, क्योंकि डीसी करंट जो है डायरेक्ट करंट होती है, डीसी की फ्रीक्वेंसी 0 होती है, जबकि इस अल्टरनेट करंट की फ्रीक्वेंसी 0 नहीं होती। अल्टरनेट करंट रुख बदलता रहता है, अपना रुख बदलता रहता है। जैसे कि हमारे मुल्क में आजकल आ रहे हैं, हमारे मुल्क में 50 हर्ट्ज चल रहा है। हमारे मुल्क में पाकिस्तान में 50 हर्ट्ज चल रहा है और दूसरे मुल्कों में 60 हर्ट्ज चल रहा है। 60 हर्ट्ज और 50 हर्ट्ज से मुराद क्या है? इससे मुराद ये है कि एक सेकंड में एसी करंट जो अल्टरनेट करंट जो होता है उसका एक साइकिल बनता है। इस तरह एक सेकंड में 50 साइकिल बन रहे हैं। अल्टरनेट करंट एक सेकंड में 50 दफ़ा, एक सेकंड में पलक झपकते ही 50 दफ़ा आगे पीछे हो रहा है। यानी आगे पीछे से मुराद पीछे की तरफ भी रिटर्न जा रहा है और आगे की तरफ भी इसके साइकिल आ रहा है। तो ये करंट अपना रुख बदलता रहता है। तो ये 1 सेकंड में 50 दफ़ा है आगे पीछे हो रहा है, उसके वजह से हम इसे कहेंगे 50 हर्ट्ज। और दूसरे मुल्कों में 60 हर्ट्ज की होती है।
तो अब डीसी करंट जो है, एक मिसाल देता हूँ मैं। जैसे एक सेल हुआ, डीसी का सेल हुआ, पॉजिटिव नेगेटिव, आपने नेगेटिव ली, पॉजिटिव ली, बीच में बल्ब लगा दी। अब ये बल्ब जलेगा, जब इसको बिजली पहुंचेगी, बल्ब जलेगा, तो यहाँ करंट एक ही सिमत को बहता जाएगा, डायरेक्ट करंट एक ही सिमत को बहता है, इस तरह अपना सिमत तब्दील नहीं करता। जबकि अगर हम इसी बल्ब को एसी करंट से जोड़ देंगे तो एसी करंट अपना रुख तब्दील करता रहता है। हमने इस बल्ब को, मिसाल के तौर पर ये बल्ब है हमारा, हमने इस बल्ब को एसी में जोड़ दिया तो ये अपना रुख तब्दील करता रहता है। किस तरह? इस तरह अपना रुख तब्दील करता रहता है। यानी इस तरफ भी चलता है और इस तरफ भी चलता है, दोनों तारों में चलता रहता है। रिटर्न चलता है, मतलब एक साइकिल शुरू होता है 0 डिग्री से और आके ख़त्म होता है अपने आखिरी हद 220 वोल्टेज के हिसाब से, आके अपने आखिरी हद तक पहुंचता है। तो दोबारा रिटर्न हो जाता है। जिस तरह 3 पेज हैं, मिसाल के तौर पर 3 पेज हैं, 3 पेजों को आपने कभी सोचा कि 3 पेज हैं, 2 पेजों को आपस में टच करने से शॉर्ट सर्किट हो जाता है? उसका मेन वजह भी यही होता है कि एक टाइम में एक साइकिल जो है अपने आखिरी उरूज पे पहुंचा होता है, दूसरे पेज में एक साइकिल अपने आधे उरूज को पहुंचा होता है, जबकि तीसरे में 0 पे होता है। इसमें 50% पे होता है, इसमें 0 पे होता है और इसमें 100% पे आ जाता है। अब इन तीनों के टाइमिंग में फ़र्क है। ये तीनों एक दूसरे के लिए न्यूट्रल है। अगर हमें तार को इसके साथ मिलाएंगे शॉर्ट सर्किट होगा, क्योंकि इसके लिए न्यूट्रल है। अगर इस तार को इसके साथ मिलाएंगे शॉर्ट सर्किट होगा, क्योंकि इसके लिए न्यूट्रल है, क्योंकि इसके साइकिल आगे पीछे है, टाइमिंग में फ़र्क है। तो इसीलिए अल्टरनेट करंट इसको बोलते हैं, जो अपना रुख तब्दील करता रहता है, जबकि डीसी करंट एक ही रुख में चलता है। लेकिन डीसी करंट की सबसे बड़ी खामी कह लें आप, वो यही है कि डीसी करंट को बहुत दूर तक नहीं ले जाया जा सकता, जबकि एसी करंट को दूर तक हम लोग ले जा सकते हैं। साइकिल बदलने की वजह से एसी करंट जो है ट्रांसफार्मर वगैरह में एक कोयल से दूसरे कोयल में जाके आगे तक सप्लाई हो सकता है, जबकि डीसी इस तरह नहीं है। डीसी एक ही लाइन में बहता है, तो उसमें साइकिल वगैरह नहीं होते। तो मुझे उम्मीद है आप इसको समझ गए होंगे। तो मेरा ये वीडियो आज का इन्हीं 2 टॉपिक पे था। एक बिजली के दो किस्म पे था। तीसरा जो था बिजली की 5 असरों पे था। ये वीडियो आप समझ गए होंगे, तो आप इसको आगे शेयर करें, हमारे भी हौसला अफजाई के लिए कमेंट करें, लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। इंशाल्लाह आइंदा भी मैं आपको इस तरह के बुनियादी चीज़ें समझाता रहूँगा। बुनियादी चीज़ें जितने भी हैं, और भी बहुत सारी बुनियादी चीज़ें हैं जिनको समझना लाजम है। एक इलेक्ट्रिशियन के लिए भी, एक तालिब इल्म के लिए, एक इंजीनियर के लिए भी इनको समझना लाजम है, वो मैं आप लोगों को बताऊंगा इंशाल्लाह। इसी के साथ वीडियो का इख्तिताम करते हैं। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।